Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि राइडर 69 पे आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपको पता तो है अपनी बाइक कावासाकी निंजा 300 को लिए हुए 2 मंथ हो चुके हैं। और मैंने इस बाइक को कम से कम अभी तक 2 मंथ के अंदर 3500 किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ। तो इस बाइक के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस बाइक को चलाने में मुझे क्या परेशानी है और इस बाइक में मुझे क्या अच्छा लगा, तो वही मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ इस बाइक के बारे में। क्योंकि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस बाइक के बारे में। और दोस्तों, जो भी मेरे YouTube चैनल पे नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रवि राइडर 69। तो दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। तो चलो अब शुरुआत करते हैं इस बाइक के बारे में और इसकी पूरी आपको रिव्यू देता हूँ इस बाइक के बारे में। तो चलिए। तो गाइस, मुझे इस बाइक में कुछ परेशानी भी आई है और बाइक में कुछ अच्छा भी लगा है। तो चलो अब मैं आपको सबसे पहले इस बाइक की कमी बताता हूँ कि इस बाइक में किस चीज़ की कमी है। वो कंपनी को इस और ध्यान देना चाहिए कावासाकी को। तो चलो दोस्तों, इसकी पहले मैं कमी आपको बताता हूँ। तो इधर आइए। ये बाइक आपको अगर अभी आप नई परचेस करते हो तो ये बाइक आपको पड़ेगी अभी शोरूम की ओर से 4,30,000 के समथिंग ये बाइक आपको मिलेगी, कावासाकी निंजा 300। और अब ये बाइक इतनी महंगी होने के कारण है, एक तो ये है कि ये बाइक एक ब्रांड है कावासाकी निंजा 300। और इस बाइक का जो पावर है वो भी बहुत बढ़िया है। और पर इस बाइक के अंदर मुझे कुछ चीज़ों की कमी भी लगी है और कुछ चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ तो इस बाइक की मैं आपको पहले कुछ कमी बता रहा हूँ। जैसे इतनी महंगी होने के बाद भी इस बाइक के अंदर आपको हेजर का कोई स्विच नहीं मिलता है। ये देखो आप, यहाँ पे कुछ भी बटन नहीं दिए गए इस बाइक के अंदर। 4,30,000 की पड़ती है, फिर मैं इसमें हेजर का बटन नहीं दिया। और अभी आपने देखी होगी कावासाकी KTM RC या ड्यूक 390 या 250, उसमें आपने देखा होगा फंक्शन जिसमें मोड चेंज के भी ऑप्शन दिए गए हुए। बट ये गाड़ी उनसे भी बहुत महंगी होने के बावजूद भी इस गाड़ी में मोड चेंज के कोई फंक्शन नहीं दिए गए हैं। वो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि उसमें वो रहता है कि किस स्पीड में आपको चलानी है और पावर में चलानी है तो स्पोर्ट मोड सारे दिए गए उसमें, पर इस बाइक में नहीं दिए गए हैं। ये सही नहीं है। और दूसरा है, तीसरी चीज़ है इस बाइक के अंदर, अगर आप बाइक को चला रहे हो तो आपको यहाँ पे इधर आए, यहाँ पे इसमें आपको इस बाइक के अंदर आपको गियर का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि कौन से गियर पे बाइक चल रही है और कौन से पे है, पहला या दूसरा, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मुझे बहुत ही गलत लगा कि इस गाड़ी के अंदर ये कंपनी को इस और ध्यान देना चाहिए। भाई, अगर आप गाड़ी चला रहा बंदा सोचेगा कि कौन से गियर पे गाड़ी चल रही तो उसे कैसे पता चलेगा। तो ये फंक्शन देना चाहिए था। और एक ये मोड चेंज का फंक्शन है, ये भी देना चाहिए। अभी BS6 BS7 आ चुका है, पर ये बाइक में अभी तक कोई फंक्शन नहीं आए हैं। ये मुझे सही नहीं लगा। और दूसरा चीज़ है, इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो बहुत कम इधर आई है। और इस बाइक को तो दोस्तों इधर आओ, इस बाइक को मुझे चलाते हुए 2 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। बट इस गाड़ी में सबसे अगर मुझे ख़राब लगा है वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस का है। ब्रेक, ये स्पीड ब्रेकर आते हैं, कुछ ऑफ रोडिंग जैसे रोड भी आते हैं, तो वहाँ पे इस बाइक को चलाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी तक मुझे 2 मंथ हो गया, 3,500 गाड़ी चला भी ली, बट इतने के अंदर ये कम से कम बाइक 25 से 30 बार ये स्पीड ब्रेकर पे टकरा गई है, जिससे कि कुछ बड़ा खर्चा आने की भी संभावना है इस बाइक के अंदर। अगर बाई चांस अगर ज़ोर से टकराती है बाइक तो ये इंजन भी फट सकता है। क्योंकि अभी तक देखो, मुझे 2 मंथ हो गया, बाइक देखो आप, ये साइलेंसर भी यहाँ से हल्का हल्का बेंड हो गया और ये थोड़ा इंजन के नीचे भी थोड़ा हल्का सा ये स्क्रैच आ चुके हैं, क्योंकि ये बाइक बहुत जल्दी इससे टकरा देती। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, टेपर आ गया थोड़ा ऊंचा, छोटे स्पीड ब्रेकर में तो दिक्कत नहीं आती, अगर बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है और आपने ध्यान नहीं दिया और अगर आपने ज़ोर से कुदा दी
तो फिर यहाँ पे गाड़ी का नुकसान होने की संभावना फुल है। और अगर इसमें अगर इंजन फटा तो फिर भाई बहुत ही लंबा सोटा लग सकता है इस गाड़ी के अंदर आपका। तो इस और कंपनी को ध्यान देना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि आपने ये जो बैठक की जो आपको दिख रही हाइट, ये बहुत ही कम कर की है। देखो ये आपको इस तरीके से आपके पूरे पैर टिकते इस बाइक के अंदर। और अगर आप KTM में बैठते हो और MP में बैठते हो तो वहाँ पे इस तरीके से पैर रहते हैं। पर इसमें ये बैठक बहुत बढ़िया करी है। बट इन्होंने इस ओर तो यहाँ पे तो सही साइड इन्होंने ध्यान दिया, बट इस ओर भी आप कंपनी को ध्यान देना था ग्राउंड क्लियरेंस को। इसके थोड़े कुछ इंच और इतने से भी इंच बढ़ाते तो दिक्कत नहीं आती। ये मुझे सबसे घटिया लगा है, तो कंपनी को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए। बट मैंने ये ग्राउंड क्लियरेंस का मैंने भी सॉल्यूशन ढूंढ निकाला दोस्तों। वो भी इसका भी ब्लॉग बहुत जल्द आएगा, क्योंकि उस चीज़ को मैंने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा मेरे पास। और वो भी मैंने बेंगलोर से मंगवाया है, तो उसका भी ब्लॉग से आपको देखने को मिलेगा जब मैं इसको फिट करूँगा और इसकी हाइट कितनी बढ़ती है। तो वो ब्लॉग भी आप देखना ना भूलें। वो भी कम से कम 5 से 6 दिन के अंदर वो ब्लॉग से भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक में अच्छी चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छा लगा है इस गाड़ी के अंदर। मुझे इसकी हाइट भी सही मुझे लगी है। और इस बाइक का जो पावर है भाई, लाजवाब पावर है। आप सोचो अगर 300 सीसी के अंदर इतना पावर है, सोचो आप KTM RC 390, ड्यूक 390 और यामाहा R3, इन सभी बाइक को ये पछाड़ देती है। वो इससे ज़्यादा सीसी की, ये 300 सीसी की वो आती है, 390 सीसी की आती है। और यामाहा R3 आती है 345 सीसी के समथिंग आती है। पर उन सभी बाइकों को ये बाइक पछाड़ देती है 300 सीसी के अंदर में। अभी कंपनी इतना पैसा ले रही है क्योंकि एक ये ब्रांड है कावासाकी निंजा, क्योंकि इसी के दीवाने बहुत ज़्यादा है। और इस लोगों को, इस बाइक को बहुत पसंद करते हैं लोग। और बहुत से युवाओं का ड्रीम बाइक है ये कावासाकी, तो बहुत से लेते हैं। हमारा भी छोटा मोटा ड्रीम था कावासाकी का, अभी छोटा है, बाद में और बड़ा ड्रीम पूरा करेंगे, वो भी कावासाकी ही लेंगे। बट अभी छोटा ड्रीम था तो अभी छोटी कावासाकी ली है 300 के अंदर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस बाइक के अंदर। और अब इस बाइक में कुछ कमी भी लगी है मुझे, जैसे आप इधर आइए, अब 4,30,000 4,30,000 आप दे रहे हो बाइक के अंदर, पर कंपनी ने अभी भी इस बाइक में अंदर हेलोजन ही बल्ब दिए, जो कि बहुत घटिया है। क्योंकि अभी स्पोर्ट बाइक आ रही, सभी में LED बल्ब आ रहे हैं, पर कंपनी ने ये निंजा की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये मुझे सही नहीं लगता है। आपको ये भी हेलोजन मिलेंगे, फिर ये इंडिकेटर से वगैरह दोनों आगे पीछे के वो भी आपको हेलोजन ही देखने को मिलेंगे। तो कंपनी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे भी LED का देना चाहिए। ये सही नहीं लगा मुझे। बाकी बाइक का जो लुक है वो सब बहुत ही बढ़िया बाइक का, और चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और ये बाइक 2 सिलेंडर में आती है 300 सीसी की। और इस बाइक में जो अगर आप स्पीड में चलाते हो तो बाइक बहुत ही स्मूथ चलती है। इसका इंजन है ना मक्खन की तरह है, बहुत ही स्मूथ है, ना वाइब्रेशन मिलेगा। अगर आप टॉप स्पीड भी खींचोगे तब भी आपको वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही कम। अगर टॉप स्पीड में चलाओगे तब भी बहुत ही कम इसमें आपको वाइब्रेशन मिलेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अगर आप स्पोर्ट बाइक में दूसरी कोई सी भी ले लो, तुम ये RS ले लो, V3 ले लो, KTM ले लो, इन सभी बाइक में बहुत वाइब्रेशन आता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 8 से 7 कंपनी की मैं गाड़ी चला चुका हूँ, बट उन गाड़ियों में बहुत ही वाइब्रेशन मुझे मिला। इस बाइक में मुझे बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं लगा इस बाइक के अंदर। और जो इसकी ब्रेकिंग है, जो ये आपको दिख रही है, इसकी जो ब्रेकिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे इस सभी इतनी गाड़ियों में से सबसे अच्छी ब्रेकिंग इस बाइक की मुझे बहुत अच्छी लगी है। ABS ऑन होने के बावजूद भी ये बाइक बहुत ही परफेक्ट रुकती है एकदम से। बाइक अगर वो हल्की से होती तब कोई इतनी जल्दी ABS ऑन नहीं होता, और ज़्यादा ही फिसल रही है बाइक तब इसका ABS ऑन होता है और गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस बाइक के अंदर। और चलाने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसमें ज़्यादा आप देखो बहुत से गाड़ी में, जैसे ये देखो मैं बैठ के दिखा रहा आपको, अभी जैसे आप V3 चलाओगे या KTM RC चलाओगे तो आपको ऐसा झुकना पड़ता है। बट इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बैठाता है पूरा सही साथ, जिससे कि इसमें ये कमर वगैरह दुखने का चांस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। और अगर KTM में बैठे तो बहुत ज़्यादा दुखती है ये इसकी कमर, बट इसमें ये प्रॉब्लम भी दूर है। इसमें आप बस
और मुझे अच्छा लगा इस बाइक का। इस बाइक में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। अभी 2 मंथ तक अभी तो और इसको चलाएंगे और इसके बारे में अच्छे से तो और देखिएगा दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रवि राइडर 69। तो दोस्तों आपको कैसी लगी बाइक कावासाकी निंजा 300 मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये बाइक किस की ड्रीम बाइक है कावासाकी निंजा, कमेंट करके मुझे बताएगा दोस्तों। और अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगला नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूले, जिसमें आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। इसकी कुछ इसका भी मैंने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला हूँ दोस्तों, तो वो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, जिससे कि इस बाइक की जो हाइट आप देख रहे हो अभी, इससे कुछ ज़्यादा कुछ इंच बढ़ जाएगी, जिससे फिर ये स्पीड ब्रेकर पे टकराने का थोड़ा कम रहेगा फिर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो भी मैं ब्लॉग शूट करूँगा दोस्तों, वो भी ब्लॉग आप देखना ना भूलें। मैंने ऑर्डर कर दिया है, 2 से 3 दिन के अंदर अपने यहाँ आ जाएगा। मैंने मंगवाया है बेंगलोर से, तो उसका भी मैं एक ब्लॉग शूट करूँगा पूरी बाइक में फिट करते हुए, तो वो भी आप वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों, जिसमें आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो वो ब्लॉग भी देखना ना भूलें दोस्तों। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे फिर मिलते हैं दोस्तों।